नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत है। साथियों ਆਪਾਂ पंजाबी ਦੀ व्याकरण कर रहे हैं तो व्याकरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ पढ़ चुके हाँ स्वरां ਦੇ बारे। ਆਪਾਂ स्वर ਦੀ परिभाषा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ स्वरां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। साथी जो आप शुरू किया ये सिलसिला व्याकरण वाला तो खास करके जो स्वर शुरू किए गए तो उस तो पहला आप एक छोटा जिहा टॉपिक किया वो सीगा भी धुनियां नूं मुख रूप में किन्ने भागां च वंडिया जाता है। तो वो आप ये चीज़ पढ़ी सी भी धुनियां नूं मुख रूप के दो भागों में वंडिया जाता है, एक खंडी तो एक अखंडी। खंडी के आप दो चीज़ां पढ़ियां सीगियां, एक स्वर होंदे हैं ते एक व्यंजन होंदे हैं। भी जिहड़ी खंडी जिहड़ियां धुनियां है उहदियां दो श्रेणियां हैगियां ते उहदे विच दोनां दे विच की है, एक स्वर है ते एक व्यंजन है। स्वर की है, स्वरां दे आपां उस दे बारे जानकारी कर ली सी पहले पिछले वीडियो दे विच भी स्वरां नूं चार भागां विच वंडिया जांदा, उहदा वर्गीकरण चार भागां विच कीता जांदा है। मूँह बोल दे आधार ते या ग्राम वगैरह जो भी कीते आपां पिछे तुसीं देख चुके होवोगे, जिन्हां ने नहीं देखे गे वो पिछला पार्ट दा जरूर देखना। हुण अज आपां जिहड़ी गल करनी है वो करनी हैगी आपां व्यंजनां दे बारे। कहने बारे व्यंजनों के बारे। व्यंजन है की है, देखो जो भी किसी धुनी बोलते हैं तो वो धुनी उच्चारित उदों ही होती है जो अपने संग रही हवा का वेगपात होता है। तो जेकर यह बिना रुकावट तो बिना रगड़ खाते सुभाविक तौर पर निकल जाता तो स्वर हो जाता है। लेकिन जो यही हिस्सा किसी भी धुनी उच्चारण करते हुए वही हिस्सा थोड़ा रगड़ खा के संघर्ष करके जो बाहर आता है वो जड़ियाँ धुनियां सारी की सारिया होनी है उन्होंने की कहता है व्यंजन क्या जाता है। इतने ध्यान रखना कि जो व्यंजन है मैं जो पिछले गल कर व्यंजन खंडी है, स्वर भी खंडी है, मतलब ये खंड किए जा सकते हैं। अखंडी आप अलग पढ़े सी जिहदे आप नासिकता बल सुर ताल संगम इत्यादि और अलग चीज़ हैगी। ये साथी व्यंजन व्यंजन के बारे बेसिक जो गल हैगी। हुण एक पर्सन सीधा स्वाभाविक है जिहड़ा पर्सन हुंदा है, मैं सिर्फ पर्सनल उत्ते गलबात करूँगा, इत्थे ज़्यादा डिटेल च नहीं एवें फालतू करूँगी भी पर्सन किस टाइप के होंदे। पहला पर्सन तो सिर्फ यही आउंदा है, व्यंजन की होंदे तुसीं सारे जानते जिहड़ी तैयारी कर रहे हो ना। पहला पर्सन तो यही आउंदा है कि बई गुरमुखी वर्णमाला विच व्यंजन किन्ने हैं। बेसिक जिहा प्रश्न भी गुरमुखी वर्णमाला विच व्यंजन किन्ने हैं। जो इस तरीके का प्रश्न आउंदा है तो उत्थे अपना जिहड़ा उत्तर हुंदा है वो हुंदा साथियों 32, मतलब 32। गुरमुखी वर्णमाला दे विच टोटल 35 अखर हैं। कितने अखर हैं? 35। 35 जो आप पिछे पढ़ी है उहदे विच ये चीज़ भी आप क्लीयर की सी कि 35 दे विच जिहड़े शुरू वाले तीन है ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी। ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी ये तिन्ने की हैं पंजाबी दे मूल स्वर हैं। मूल स्वर हैं जिन्होंने आप की कहते हैं स्वर वाहक, मूल स्वर या स्वर वाहक। जो 35 दे विचों ये तीन निकल जाते हैं, 35 दे विचों तीन निकल गए तो पिछे कितने बचते हैं 32, मतलब 32। पर्सन है गुरमुखी वर्णमाला विच व्यंजनों की संख्या है, अपना उत्तर है 32। वर्णमाला पंजाबी वर्णमाला दे विच व्यंजनों की संख्या है, अपना उत्तर है 32। दूसरी कंडीशन की है कि पिछे जो आप वर्णमाला बारे गल की तो उहदे विच ये चीज़ गल भी हुई सी कि बई 35 तो सीगे लेकिन जिवें जिवें लोड़ पैंदी गई उस समय दे नाल ही कुछ अखरां दे पैरां दे विच बिंदी ला के वाधा किया गया उन्हां अखरां च उन्हां वर्णां दे विच। जो उन्हां च वाधा किया गया तो उन्हां दी संख्या वध गई। पहला जो 35 सीगे टोटल अखर, बाद 6 होर हो गए, टोटल हो गए 41। कुल कितने हो गए 41।
हुण जदों इन्हां दी संख्या वध गई तां इत्थे की है साथियों, व्यंजनां दी संख्या भी की हो जूगी, वध जूगी। स्वर वही रहणगे मूल 3 ऊड़ा आड़ा टेढ़ी, लेकिन व्यंजनां दी संख्या की हो जूगी, वध जूगी। लेकिन हुण प्रश्न किस तरीके का पूछे तो आपां उत्तर की देना है। प्रश्न ये आ जाता है कि पंजाबी दी आधुनिक वर्णमाला विच व्यंजन हैं भी पंजाबी दी आधुनिक वर्णमाला विच व्यंजन हैं तो अपना उत्तर आऊगा 38 38। किवें जी? क्योंकि जदों आपां ऊड़े तो शुरू करांगे ते लास्ट च जाके आपां लल्ले पैर बिंदी ते जदों वर्णमाला नूं खत्म करांगे तो अपने कोले टोटल 41 अक्षर हो जाणगे। ते जदों अपने कोले 41 अक्षर हो जाणगे आपां इन्हां चों की करांगे जी, 3 मूल स्वर है वो घटा देंगे तो अपने कोले आ कितने हो जाणगे 38। मतलब व्यंजन कितने हो जाणगे 38। मैं दोबारा दोहरावां इस चीज नूं, पंजाबी वर्णमाला विच व्यंजन कितने हैं? उत्तर है 32। आधुनिक पंजाबी वर्णमाला विच व्यंजन कितने हैं? उत्तर है 38 38। आधुनिक वर्णमाला विच कुल कितने व्यंजन हैं? उत्तर है 38 38। ठीक है जी। एक प्रश्न होर आ जाता है, आ प्रश्न सीटेट बहुत बार आया है जो मैं 38 वाला लिखा है, लेकिन अपने स्वाभाविक ही जो प्रश्न होता है जो रिट दे विच या छोटियां क्लासां 11वीं 12वीं वो इन्ना ही होता है कि पंजाबी वर्णमाला विच व्यंजन कितने हैं? उत्तर होता है 32। एक होर होता है कि पंजाबी वर्णमाला विच शुद्ध व्यंजन कितने हैं? भी जो व्यंजन तो हो गए लेकिन शुद्ध व्यंजन कितने हैं? तो उदों अपना उत्तर आऊगा 29। की आऊगा 29 29। उथे सी 32 32, लेकिन इत्थे 29 29, मतलब 3 घट गए। ठीक है, वो 3 किहड़े घट गए अगे आपां चर्चा करांगे जब पूरी वर्णमाला आपां करांगे। हुण अपने कोल 3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन पंजाबी वर्णमाला विच व्यंजन, अपना उत्तर आ गया 32 32। उस तो अलावा आधुनिक पंजाबी वर्णमाला विच कुल व्यंजन या व्यंजन तो अपना उत्तर आ गया 38। लेकिन जो शुद्ध व्यंजन की गल आ गई तो अपना उत्तर आ गया 29। चलो आगे चलते हैं। अगली गल जो है वर्णमाला दी भी होर किस तरह के प्रश्न इहदे नाल आउंदे हैं। अपनी पहला तो आपां अगे वर्णमाला लिख देंगे, उस तो अपन चीज़ां ज़्यादा क्लीयर होंगियां। पहला अपने को अक्षर आउंदा साथियों ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, कक्का, खक्का, गग्गा, अग्गा, ञा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, नैया, टैका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, अड़ाना, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, तेड़ाड़ा। आ पंजाबी दी मूल 35 वर्णमाला है जी। ठीक है जी। हुण इहदे विच ਉਹੀ तो मैं गल स्टार्टिंग जो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले 3 क्वेश्चन दसे है आ पहले जे 3 स्वर कढ़ दोगे तो व्यंजन बचणगे 32 ते जेकर इन्हां दे नाल 6
ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ जोड़े गए पैरे बिंदी ला के वो लिख लोगे तो इन्हां दी संख्या होगी 41। मैं कोई लिख नहीं रहा इत्थे क्योंकि इत्थे होर चीज समझाउणा चाह रहा मैं। तो 41 जो फिर इन्हां चों 3 कढोगे तो 38 हो जाऊगी। हुण इत्थे जो बेसिक जो चीज आउंदी है वो की चीज होंदी है कि एस नूं टोली के अनुसार पहला वंडिया जाता है। टोली का मतलब है ग्रुप के अनुसार, टोली के अनुसार पहला वंड दिता जाता है। ਉਹਦੇ अनुसार किस तरह के प्रश्न आउंदे है। पहली ਜਿਹੜੀ टोली हैगी है, पहला ਜਿਹੜੀ वंड हैगी है ਐਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ साथियों मुख वर्ग। की कहता है मुख वर्ग। दूजा ਜਿਹੜੀ लाइन हैगी है कै वाली टक्के वाली ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कै वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, पहला मुख है क्योंकि पहला है वो, तो दूजा कै तो शुरू होता है कै वर्ग है गया। ये चै तो शुरू होता है, ਇਹਦੇ खातर ਇਹਨੂੰ कह ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है चै वर्ग। ये टै तो शुरू होता है, ਇਹਨੂੰ कह ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है टै वर्ग। ये तै तो शुरू होता है, ਇਹਨੂੰ कह ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है तै वर्ग। ਤੇ ਇਹ ਪੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈ ਵਰਗ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਕੈ ਟੋਲੀ, ਚੈ ਟੋਲੀ, ਟੈ ਟੋਲੀ। ਟੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 35 ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ अंतम वर्ग। ठीक है ना, भी जिस टाइम इन्हां दा वर्गीकरण होया उस समय दा अंतिम होने के कारण ਇਹਦਾ नाम की कर दिता गया अंतिम वर्ग। यही आ रा लल्ला वावा ते रड़ा। उस तो बाद साथियों की होया कि फारसी संस्कृत के प्रभाव नाल कुछ होर अक्षर आए। केड़े केड़े आए? पहला आ गया जी सस्से पैर बिंदी, दूजा आ गया जी खखे पैर बिंदी, तीजा आ गया जी गग्गे पैर बिंदी। आ लो जी। उस तो बाद आ गया जी जज्जे पैर बिंदी। आ लो जी। उस तो बाद आ गया जी किधर गया जी फफा और फफे पैर बिंदी। ठीक है, आप पांच फिर ले लें। पांच लाने तो बाद कम नहीं चलिया जे, क्योंकि एक लल्ले की होर जरूरत सी, क्योंकि दल ते दल लिखने में दिक्कत आ रही सी। ठीक है ना, भी एक तो आप दल लिखना होंगे, एक आप लिखना होंगे दल, मतलब दाल दल। ठीक है ना, दल है जो लाके हल्का जा ते इहदे खातर की होया एक लल्ले पैर बिंदी एक होर ला लिया गया भाषा विभाग पटियाला ने। ये बाद जुड़िया, ये नवा वर्ग सीगा, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਵੀਨ वर्ग। नवीन वर्ग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਸਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। पर्सन आ गया जी, मैंने पर्सन लिख देंगे अंतम वर्ग, या कह लो तुसी टोली। दा सही जुट है, एक पर्सन है, सिंपल दा पर्सन सीधा। अंतम वर्ग या टोली दा सही जुट है। आपने ऑप्शन देता, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीजा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। हुण इहदे विच दो चीज़ां हैगियां, या तो अगले ने सीधी ही लाइन चक के देती भी पै फै बै, या देता कै खै गै। ठीक है, तुसी पछाण लोगे क्योंकि थोड़ा पढ़िया होया है जी। पहला मुख है, दूजे पहले अक्षर तो शुरू होने वाले उन्हां दा नाम है ते अंतम आ है। लेकिन जे उन्हें माड़ा या थोड़ा या टेढ़ा काम किया। टेढ़ा करना मतलब अगले ने पाता टैंका कक्का अडाड़ा, अगले ने पाता अडाड़ा लल्ला पप्पा, अगले ने पाता अडाड़ा
रारा यैया आले ने पाता चच्चा पप्पा या रारा। इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान ला लियो। ध्यान ला देना मतलब है कि माड़ा यार गौर करनी है कि भी केड़ा किदे च है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਛਟਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ है, आ मिल गया अंतम च, लेकिन पप्पा है नहींगा, ਉਹਦਾ ਪੈ ਵਰਗ है। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आ मिल गया, राड़ा अंतम च, रारा ਤੁਹਾਨੂੰ अंतम च मिल गया, यैया ਤੁਹਾਨੂੰ अंतम च मिल गया, अपना उत्तर आ बन गया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗਾ लेकिन आ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਵਰਗ ਫੋਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਸਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਤੂ ਗਾਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਤੂ ਗਾਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। एक तो मैं वीडियो छोटी रखने की कोशिश करूंगा ते दूसरा चाहे 2 या 3 पार्ट होवे याद करने के हिसाब ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਤਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਸਾ हा। जे मैं उत्तों लगे ना एक दी गल करते हुए भी किस तरीके का प्रश्न आता है। अगला पूछ रहे भी आ हवा की है, तो साथियों ए सूर्यंत्री है, ਇਹਦਾ ਸੁਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਹਾਈ ਹੈ। ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਹਾਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਕਾ ਛੱਡਦੇ ਖੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਦੀ ਦੀ ਐ ਆ ਪੰਜਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਸਿਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। नासिक का मतलब आप पढ़े लिखे हैं सारे भी मतलब जेड़े नक राही बोले जाते हैं केड़े केड़े निया नैया अनाना नन्ना ते मम्मा। अखरां की गिनती कितनी है 5। याद भी रखनी है 5 याद रखने नाल, क्योंकि कई बार इसकी अगला ही क्वेश्चन होता है भी नासिक व्यंजन है कि नहीं, तो कितने 5। उस तो बाद इन्हां ते गल आ जाती है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੱਫੇ ਨੂੰ। ਫੱਫਾ ਫੱਫੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਰਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਵੰਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਰਾਰਾ रारे ने क्या कहते हैं कंबमा भी रारा की है कंबमा है गया। रारा ने बोलते समय जीभ की थोड़ी कम जाती है। उस तो बाद आंदे गए मम्मा इस नासिक च आ गया, रारा आ गया, लल्ला। लल्ला की जी पार्श्विक है की है पार्श्विक। पार्श्विक कहने का मतलब है कि जिन्हों बोलते समय ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ,
कि मान लो आप अपनी जीव हैगी है हवा दोनों पासों निकली है तो लै बोलते समय स्थिति ये भी होती है ध्यान रखना लै दोनों ही ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ लै ਤੇ ਲੱਲੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਈਏ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੋ ਅਰਧ ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਯਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤੇ ਆਰਧ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੜਕਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੜਾੜਾ ਫੜਕਵਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਲੈਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥਲੜਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ संघर्षी वर्ण कह लो या अक्षर कह लो ये पंजे दे पंजे केड़े सस्से पैर बिंदी खखे पैर बिंदी गग्गे पैर बिंदी जज्जे पैर बिंदी ते फफे पैर बिंदी आ जेड़े उत्ते दोवें आ बैठे तां जेड़े ए साथियों इन्हां नूं क्या जांदा है उष्ण वर्ण सस्सा ते हाहा और दूसरी कहोगे सुरियंत्री च भी हाहा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਖੇਤਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਲਗਭਗ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਸਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਾਰਸਵਿਕ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸੁਰਿਯੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਤੇ ਕੰਮਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਰਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ और ते दुੱਤ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਰੱਰਾ ਵਾਵਾ ਫੜਕਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਤਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ।